नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। इसमें टोटल 111 प्रश्न को बताने वाले हैं। तो यह पार्ट 1 वीडियो है जिसमें 35 प्रश्न को बताएंगे और 35 प्रश्न में आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जितना भी प्रश्न का आंसर जानते होइएगा पहले से कमेंट के माध्यम से बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित है। किसमें 51 के ए में वर्णित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन निर्माण में संबंधित है। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों के गठन या निर्माण से संबंधित है दोस्तों। तो बिल्कुल अनुच्छेद 3 है। कौन सा है? अनुच्छेद 3 है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा। आप वहां से फ्री में पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू देखते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब होगा अनुच्छेद 19 के तहत। इसके अनुच्छेद 19 ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में नए अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। या किस अनुच्छेद में है दोस्तों, बताइएगा किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 93 में उल्लेख है दोस्तों। 93 ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है दोस्तों। बताइएगा कि निम्न में कौन सा भारतीय संविधान के सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है दोस्तों कि कौन से अनुच्छेद में। तो बिल्कुल 243 के जेड से 243 के जेड टी तक। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 74 के तहत। कौन से अनुच्छेद 74 के तहत होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 85 ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा अनुच्छेद 148। कौन सा अनुच्छेद 148 करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। भारत में मूल संविधान के कितने अनुच्छेद थे। भारत में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 395 अनुच्छेद थे। कितने दोस्तों, 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, जिस समय संविधान बना था उस समय। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए। बताइएगा कौन से अनुच्छेद के तहत है दोस्तों। तो बिल्कुल 198 के तहत है। अनुच्छेद 198 ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद
में संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लेख है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में है। किस में है दोस्तों? 29 और 30 में है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हो सकती है, अधिकतम 250। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों में आधिकारिक भाषा है? किस अनुच्छेद के तहत आधिकारिक भाषा है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल अनुच्छेद 348 के 1 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 348 के 1 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324 के तहत। किसके? अनुच्छेद 324 के तहत प्रावधान है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 11 के तहत है। किसके? अनुच्छेद 11 का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगर पीडीएफ चाहिए तो फ्री में पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल फ्री पीडीएफ। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो 370 के प्रारूप जो तैयार किए थे वो गोपाल स्वामी अयंगार जी किए थे। कौन? गोपाल स्वामी अयंगार जी किए थे, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ था? भारतीय संविधान अनुच्छेद ए जो है वो कब से लागू हुआ था दोस्तों? तो 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। कब? 3 जनवरी 1977 से अनुच्छेद 51 के ए लागू हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है दोस्तों कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो वो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 39 के तहत। किसके? अनुच्छेद 39 के तहत कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के यानी छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 17 में बताया गया है। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में रीट से संबंधित अधिकार के यानी राइट से संबंधित अधिकार के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। कौन से? अनुच्छेद 32 में बताया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को पर पहली बार है या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। और जो दिए गया नंबर है उस पर आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर सकते हैं। चलिए देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषित के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के परिभाषा के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 110 में बताया गया है। अनुच्छेद 110 का है तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 123 में। किसमें दोस्तों? 123 का है तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम पर प्रतिबंध कराता है या शोषण को रोकता है? यदि जबरन किसी का श्रम करने पर बाधित करते हैं या शोषण करते हैं, किसी के विरुद्ध शोषण करते हैं, तो उसके लिए भारतीय संविधान में
किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 23 के तहत बताया गया है। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को आप जबरन काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 23 के उल्लंघन होगा और आपको उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकार की निरंतरता का उल्लेख किया गया है? बताइएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों का निरंतर किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 10 में किया गया है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 10 का है तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक की लेखा परीक्षक रिपोर्ट के से संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा 151। अनुच्छेद 151 में यह बताया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 19 है। कौन सा? अनुच्छेद 19 जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो प्रदान करता है अनुच्छेद 23 है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित हो जाती है? अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली जो विधि है वो किस अनुच्छेद के तहत जो है वह शून्य हो जाती है दोस्तों? तो अनुच्छेद 13 के तहत शून्य हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद है जिसके तहत संसद में जो कामकाज जो होगा हिंदी और या अंग्रेजी भाषा में होगा? तो वो होगा आपका अनुच्छेद 120 में बताया गया है। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 120 में बताया गया है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 करता है। कौन सा? अनुच्छेद 32 करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो, जीके स्टडी पॉइंट का मेहनत पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद जो है वह संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल अनिवार्य उल्लेख करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच का समय जो है वह 6 महीना अनिवार्य करता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 85 करता है। कौन सा? अनुच्छेद 85। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि किस अनुच्छेद के अनुसार एक पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? बताइएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष जो है मत जो है बराबर में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत प्रदान करता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 100 है। कौन सा? अनुच्छेद 100 यानी ऑप्शन ए के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टोटल 111 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो में लगातार बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो बिल्कुल किसके तहत बुलाया जा सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बताइएगा, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो बिल्कुल 214 में है। किस में है दोस्तों? 214 का है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बिल्कुल अधिकतम संख्या जो हो सकती है वह 21 होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने देखा टोटल 35 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य था। तो यह पार्ट 1 वीडियो था। इसी तरह से आगे आने वाला है और सारा वीडियो संविधान से संबंधित ही, तो सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और फिर एक मैराथन क्लास होगा जिसमें सभी प्रश्न को एक साथ पढ़ाया जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।